हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। झीलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हिमाचल प्रदेश की क्या भारत की कुछ झीलें ऐसी हैं जिनको डाक टिकट से चिन्हित किया गया है और कुछ रामसर साइट से चिन्हित किया गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये डाक टिकट से क्यों किया जाता है, डाक टिकट क्या होती है आखिर, और रामसर साइट क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक एक करके हिमाचल प्रदेश की झीलें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डाक टिकट वाली झीलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो डाक टिकट ये क्यों लगाई जाती है। ठीक है, और ये कितने रुपए की होती है, कौन कौन सी झीलों पर लगी है। सबसे पहले बात करते हैं कि डाक टिकट लगाई क्यों जाती हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कोई भी अगर फेमस चीज़ जैसे होती है जिसको खाद्य पदार्थ के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हमारा चीनी हो जाता है, उसके बाद गुड़ हो जाता है, मिर्च हो जाता है, मतलब डेली यूज़ की वही वो चीज़ें जो हम खाते हैं। ठीक है, उन पर आपने देखा होगा जीआई टैग होता है। कौन सा टैग? जीआई टैग होता है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, अगर कोई फेमस चीज़ हो जाती है तो उसको एक टैग दिया जाता है जिसके अंदर इनको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ हिमाचल प्रदेश की क्या भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको डाक टिकट के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ये झीलें इतनी फेमस हैं, इतनी प्रसिद्ध हैं कि इनके संरक्षण के लिए ये टिकट लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये टिकट लगाई कितने कितने रुपए की जाती है। तो भारत सरकार द्वारा जारी जो डाक टिकट होती है उसमें 5 रुपए की टिकट इन स्थानों पर चिन्हित की गई है। इस टिकट से को लगा करके इनको चिन्हित किया गया है। ठीक है, सबसे पहली जो भारत की झील थी वो थी अरुणाचल प्रदेश की सेल झील। ठीक है, ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो भारत की 5 झीलें हैं जिन पर डाक टिकट लगा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डाक टिकट वाली भारत में कुल कितनी झीलें हैं, तो 5 झीलें हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की एक झील है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो थी वो थी सेल झील, जो कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डाक टिकट वाली झीलों की बात हो रही है ये। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो एक जम्मू कश्मीर में झील है, छोमोरीरी झील। झील का क्या नाम है? छोमोरीरी झील। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाए कौन सी घाटी में है, तो रुपुशु घाटी में है। ठीक है, कौन सी घाटी में है? तो रुपुशु घाटी। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि छेमोरीरी झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कौन सी घाटी में है, तो रुपुशु घाटी में है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि रुपुशु घाटी किस राज्य में है या किस यूटी में है। ठीक है, तो वो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में ही एक छोमोरीरी झील और एक रूपकुंड झील है। अब यहाँ पर ये रुपुशु घाटी में कौन सी झील थी, तो छोमोरीरी झील थी। ठीक है, यहीं पर है एक रूपकुंड झील जिसको डाक टिकट लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, एक है छांगू झील। ठीक है, सबसे पहले छांगू झील कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कौन से दर्रे में है, तो नथुला दर्रा में है। ठीक है, कौन से दर्रे में है, तो नथुला दर्रा में है। अब यहाँ से भी बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले नथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक है। कहाँ पर है? गंगटोक है। ठीक है, अब और क्वेश्चन बनता है छांगू झील कहाँ है, तो सिक्किम में है। ठीक है, इसको भी क्या डाक टिकट से चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सिक्किम राज्य में जितनी भी झीलें हैं उनके साथ ला लगा हुआ है, पीछे ला लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, जितने भी दर्रे हैं उनके साथ क्या लगा हुआ है, तो ला लगा हुआ है। जैसे नाथुला, उसके बाद एक है नकुल्ला, एक है जेपेला। ठीक है, इस तरह के हैं। ला का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ाए थे। ला का मतलब जो तिब्बतियन भाषा है उसमें दर्रे को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ के जित जहाँ भी ला लगा होगा मैक्सिमम, एक ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो कहाँ के हैं, तो सिक्किम के हैं। ठीक है,
ये तो ही हमारी 4 झीलें। सबसे पहले सेल झील, छोमोरिरी झील, रूपकुंड झील और छांगू झील। अब लास्ट जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की है, लाहौल स्पीति में स्थित है। ये है चंद्रताल झील। ठीक है, चंद्रताल झील कहाँ पर है? तो लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब चंद्रताल झील, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 4300 मीटर। ठीक है। कहाँ पर पड़ती है ये? तो बारालाचा दर्रा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बारालाचा दर्रा में। और इसकी इससे जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? तो चंद्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाहौल स्पीति में 3 झीलें हैं जिनके साथ ताल लगा हुआ है। सबसे पहले चंद्र ताल, ये तो होगी। उसके बाद एक है सूरज ताल, सूरज ताल, और एक है दीपक ताल, दीपक ताल। ठीक है। सूरज ताल, दीपक ताल और चंद्र ताल, ये 3 नाम की झीलें हैं जिनके साथ ताल लगा हुआ है। ठीक है। आगे अब यहाँ चंद्र ताल आया, तो चंद्र नाम से भी हिमाचल प्रदेश में 3 झीलें हैं। ठीक है। कौन कितनी झीलें हैं? 3 झीलें। एक ये चंद्र ताल हो गई, एक चंद्र नाहन है। अब चंद्र नाहन कहाँ है? तो ये शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। इसके अलावा एक और है चंद्रकूप। चंद्रकूप कहाँ पर है? तो ये चंबा में है। कहाँ पर है? चंद्रकूप कहाँ पर है? तो चंबा में है। चंद्र नाहन कहाँ है? तो शिमला में है। चंद्रताल कहाँ है? तो ये लाहौल और स्पीति में है। ये तो होगी दोस्तों हमारी कौन सी झील है जिनके साथ डाक टिकट से चिन्हित किया गया, डाक टिकट जिन पर लगाया गया है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली झील कौन सी है? तो सेल झील। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद छोमोरिरी झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद रूपकुंड झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद छांगू झील है, कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। चंद्रताल झील तो लाहौल स्पीति में। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं। आगे एक रामसर साइट है। ठीक है। अब ये रामसर साइट क्या है? रामसर साइट के अंतर्गत वो चीज़ें रखी गई होती हैं जो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब कि जहाँ पर पानी का रिसाव वगैरह होता है। आर्द्र का मतलब आप समझ रहे होंगे। आर्द्र मतलब जैसे किसी चीज़ पर ओस वगैरह पड़ती है, कोई चीज़ गीली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र अवस्था बोलते हैं। ठीक है। तो आर्द्र जितने भी स्थल हैं, जितने भी नहीं, सॉरी, मतलब आर्द्र स्थलों में ये रामसर साइट से चिन्हित किया जाता है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी फेमस चीज़ पर डाक टिकट लगा था या जीआई टैग लगता है। ठीक है। अब ये रामसर साइट सबसे पहले तो आर्द्र चीज़ों के साथ। ठीक है। अब पहले यही डिफाइन कर लेते हैं कि आर्द्र, अगर रामसर साइट के अंतर्गत अगर आर्द्र चीज़ों को रखा जाता है या आर्द्र स्थानों से रखा जाता है, अगर फेमस चीज़ है, तो ऑब्वियसली सी बात की आर्द्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो हर साल जो विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। तो इनके अंतर्गत जो झीलें हैं वो है हिमाचल प्रदेश की 3 झीलें। सबसे पहले हमारी रेणुका झील। ठीक है। कहाँ पर है? तो सिरमौर में है। सिरमौर में। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है। ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। उसके बाद इसके साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसके साथ परशुराम का नाम जुड़ा है। ठीक है। परशुराम का नाम, परशुराम। ठीक है। अब ये रेणुका का परशुराम से क्या संबंध था? तो रेणुका परशुराम की माता थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रताल झील। वही चंद्रताल जो किसमें थी? डाक टिकट में भी थी। ठीक है। एक रेणुका, एक चंद्रताल, और तीसरी है हमारी पौंग डैम, या पौंग डैम झील भी बोलते हैं इसको। महाराणा प्रताप सागर झील भी बोलते हैं इसको। अन्य नाम इसका क्या है? महाराणा सागर प्रताप। ठीक है। तो 3 झीलें होगी हमारी रामसर साइट में। रामसर साइट आपको समझ आ गया होगा। आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो स्थल आते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ठीक है।
सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे प्रदूषित जो झील है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी है? तो कराली झील है। अब ये कराली झील कहाँ है? तो ये शिमला में है। ठीक है, कराली झील कहाँ पर है? शिमला में है। अब इसी से कोरिलेट करके आप याद रखो, एक करेरी झील है। कौन सी झील? करेरी झील। ये करेरी झील कहाँ है? तो ये कांगड़ा में है। कहाँ पर है? कांगड़ा में है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रताल कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। चंद्रनाहन कहाँ है? शिमला में है। चंद्रकूप कहाँ है? तो चंबा में है। ठीक है, कराली झील शिमला में है। ये सबसे प्रदूषित मानी जाती है। ठीक है, अब करेरी झील तो कहाँ है? ये कांगड़ा में है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक गोविंद सागर झील है। ये कौन सी है? तो ये मैन मेड है, मतलब कि मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब कि कृत्रिम है, ये बनाई हुई है। बनाई हुई है। ठीक है, और एक है रेणुका झील। रेणुका झील जो प्राकृतिक है, बनी बनाई है, ये किसी ने बनाई नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि मानव निर्मित या कृत्रिम झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो गोविंद सागर है। अगर प्राकृतिक झील पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो रेणुका झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। और रेणुका झील कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया, सिरमौर में। ठीक है, रेणुका झील कहाँ है? तो सिरमौर में है। गोविंद सागर कहाँ है? बिलासपुर में। बिलासपुर में हमारी कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। ठीक है, इसको भाखड़ा झील भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भाखड़ा झील ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है। तो कितनी है ये? तो ये 88 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, तो 168 किलोमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, कहाँ पड़ती है? तो बिलासपुर जिला में। आगे तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले, तैरते टापू की झील, मतलब कि यहाँ पर एक टापू है। ठीक है, एक टापू की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये पराशर झील। पराशर झील इस तरह से है और बीच में एक टापू दिखता है। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि तैरते टापू की झील कौन सी है, आपने इस पर ध्यान देना, टापू लिखा है या टापू लिखा हुआ है। ठीक है, टापू लिखा है या टापू लिखा हुआ है। अगर तैरते टापू की झील, तो पराशर झील। पराशर झील कहाँ है? मंडी में है। किसका संबंध इसके साथ? तो ऋषि पराशर का नाम जुड़ा है इसके साथ। ठीक है, पराशर ऋषि का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो तैरते टापू की झील कौन सी हुई? पराशर झील। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि एक टापू की झील कौन सी है, तो भी पराशर झील है। आगे बात करते हैं सात टापुओं की झील। ठीक है, सात टापुओं की झील, तो ये रिवाल्सर झील है। इस झील में सात टापू हैं। कितने टापू हैं? तो सात टापू हैं। आगे बात करते हैं बर्फ के टापुओं की झील। तो बर्फ के टापुओं की झील कौन सी है? तो ये चंद्रकूप झील है। कहाँ पर है? चंबा में है। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई कि बर्फ के टापू? चंद्रकूप झील एक ऐसी झील है हिमाचल प्रदेश की जो 12 महीने ये क्या है? बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मियों के टाइम में, यहाँ पर जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो बर्फ इसमें पिघलने लगती है। जब बर्फ पिघलती है, तो झीलों में, ये झील जैसे इस तरह की झील है, तो इसमें ये बर्फ के टुकड़े तैरने लगते हैं। ठीक है, इसको बर्फ के टापुओं की झील कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।